हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, एक जैविक कोशिका के अंदर पोटेशियम आयनों की सांद्रता बाहर की तुलना में कम से कम 20 गुना होती है। कोशिका के आर पार परिणामी विभाग अनेक प्रक्रमों जैसे तंत्रिका आवेग का संरक्षण व आयनों की संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक सांद्रता सेल जिसमें धातु एम शामिल होती है का सरल प्रतिरूप इस प्रकार है। तो यहाँ पे दे रखा है एम से एम प्लस दे रखा है, हमारा दे रखा है एक्वस 0.05 मोलर और एम प्लस से एम दे रखा है। तो उपरोक्त विद्युत अपघटनी सेल के लिए विभव का परिणाम ई सेल दे रखा है 70 मेगा वोल्ट है। तो यदि एम प्लस का 0.05 मोलर विलयन एम प्लस के 0.0025 मोलर विलयन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सेल विभव का परिणाम होगा। तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है 35 मेगा वोल्ट, दूसरा दे रखा है 70 मेगा वोल्ट, तीसरा दे रखा है 140 मेगा वोल्ट और चौथा दे रखा है 700 मेगा वोल्ट। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम यदि एम प्लस का यहाँ पे दे रखा है मोलर क्या दे रखा है 0.05 क्या हो रहा है एम प्लस क्या कर दे रहे हैं 0.0025 मोलर विलियन द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाए तो सेल विभव का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक हमारा नष्ट समीकरण होता है, नष्ट समीकरण। तो इसका हमारा सूत्र होता है क्या, ई सेल बराबर का होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे में हमारा क्या होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए एन, और ये हो जाएगा लॉग क्यू। क्यू हमारा क्या होता है उत्पादक की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ई सेल बराबर अगर हम ई नॉट सेल देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे एम प्लस यहाँ पे एम जा रहा था, यानी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 0.0591 बटे में हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एम से एम प्लस जा रहा है यानी कि एक हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो एन बराबर हो जाएगा एक। तो यहाँ पे हम एन बराबर एक रख दिए। अगर हम लेंगे लॉग तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये 0.5 मोलर से क्या कर रहा है 0.0025, यानी हमारा आ जाएगा 0.0025 बटे में हमारा क्या आ जाएगा एक। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 0.059, ये हो जाएगा लॉग 0.0025। तो प्रश्न में अगर हम देखें जो हमारा इसको मान लेते हैं ई सेल वन, तो जो हमारा वन वाला दे रखा था इसका अगर हम देखें तो ई नॉट की यहाँ पे ई सेल की वैल्यू दे रखी है 70 मेगा वोल्ट। तो ये हमारा क्या दे रखा है 70 मेगा वोल्ट। तो अब हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ये क्या था ई सेल, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये हम क्या कर देंगे ई सेल 2, यहाँ से अगर हम देखें तो ई सेल 2 में भाग दे देंगे क्या ई सेल वन का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा लॉग ई टू, अगर हम देखें तो लॉग 0.0025 आया यहाँ पे दे रखा था मोलर, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें ई सेल वन का तो ये हो जाएगा लॉग 0.05। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या देगा 0.05 मोलर से 0.0025 करना था। इसका अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2.6 बटे में आ जाएगा माइनस का 1.3। ये अगर हम देखें तो आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे ई सेल 2 का हमारा मान क्या आ जाएगा 70 आया था, यहाँ पे ई नॉट सेल का मान तो ये आ जाएगा क्या 70, और गुणे हम क्या कर देंगे 2। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 140 मेगा वोल्ट। तो ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देख रहे जो हमारा सी विकल्प देखा 140 मेगा वोल्ट, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।